हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। आपको बता दूं कि विद्यादान चैनल आपको 2025-2024 का CHSL का प्रीवियस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है, इंग्लिश और मैथ्स का। इंग्लिश में खुद MK मिश्रा डील कर रहा हूं और मैथमेटिक्स डील करते हैं हमारे फैकल्टी RJ सर। तो चलिए शुरुआत करता हूं सेशन का। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपना सुझाव कमेंट्स जरूर दीजिएगा और इस चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ऐप है कंपटीशन प्रो, इस ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। बहुत सारे इस पर कोर्सेस मौजूद हैं, उसको अवेल कीजिएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। ध्यान देंगे, करे कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन शोइंग सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ध्यान दिया जाए, सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम का क्वेश्चन है पहला। थोड़ा सा सोर्स देख लिया जाए। ये CHSL का क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट पेपर है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखिएगा, गैरुलस का अर्थ होता है बकवादी, बक बक करने वाला, ज्यादा बोलने वाला। इसको क्या कहा जाता है? गैरुलस। लिखना है सिनोनिम्स, तो लॉक्वेशियस का भी अर्थ वही होता है। ये भी है बकवादी, आउट स्पोकन, मुंहफट, जो ज्यादा बोलता हो, वो भी है गैरुलस या लॉक्वेशियस। साइलेंट का अर्थ क्या हो गया? तो ये तो चुप हो गया। डिफाइंड का अर्थ हो गया या तो पारिभाषित कहिए और नहीं तो संतुलित कहिए। ध्यान दीजिएगा। वेल मैनर्ड का अर्थ होता है अच्छा आचरण वाला, सही आचरण वाला। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया अच्छा आचरण का। अब ऑप्शन यदि हम देख रहे हैं तो गैरुलस का हमको सिनोनिम्स क्या होगा? तो लॉक्वेशियस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें कि चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन सेंटेंस। यहां कॉमन एरर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। करें कि नाउअडेज, आजकल, द लैक ऑफ मनी मेक्स। लैक ऑफ मनी क्या है? सब्जेक्ट। नाउअडेज क्या है? तो एडवर्ब। तो किसी एंटायर सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ सकता है, जिसका स्थान शुरू में रहता तो सही है। नाउअडेज द लैक ऑफ मनी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेक्स बिल्कुल सही है। मेक्स पीपल स्पेंड। ध्यान दिया जाए, यहां कॉजेटिव हो गया। मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये कॉजेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, उसी आधार पर आ गया कि लैक ऑफ मनी मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग, बहुत ज्यादा वो अपना उनका वर्किंग टाइम को बहुत खर्च कराता है, लैक ऑफ मनी। तो एक बात बताया जाए, टू मच यहां पर लगाया तो टाइम्स कैसे होगा? टाइम का अर्थ होता है समय, टाइम का अर्थ है समय, मौका। और टाइम्स का अर्थ होता है, मौका के रूप में भी आता है टाइम्स, लेकिन टाइम्स का एक और भी अर्थ होता है काल। पीरियड ऑफ हिस्ट्री को टाइम्स कहा जाता है। एंशियंट टाइम्स होता है, प्राचीन काल से लोग कहते हैं। तो ध्यान दिया जाए कि प्राचीन काल यानी काल होता है टाइम्स। अब यहां पर क्या होगा? तो मच टाइम्स नहीं, मच टाइम का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करता हूं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस चुनना है, देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। थोड़ा सा विचार कीजिए। ही स्पॉइल हिज हेल्थ, वो अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लिया बाई ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल इन द बार। कर रहा है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल पीकर उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, स्वास्थ्य बर्बाद कर लिया। एक बात बताइए, स्पॉइल क्या है? तो V1 है। तो अगर ये कभी इवेंट दर्शा रहा है, कभी का, ये पीछे का इवेंट दर्शा रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में स्पॉइल नहीं बल्कि स्पॉइल्ड का प्रयोग होना चाहिए।
तो अब हमारा V2 हो जाएगा। ऐसे भी देखेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यदि हम मानते तो स्पॉइल नहीं स्पॉइल्स होता, क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एसीएस जोड़ा जाता, तो स्पॉइल्स या स्पॉइल्ड होगा, लेकिन ये पास्ट का इवेंट है इसलिए बेहतर ऑप्शन स्पॉइल्ड, तो यही पार्ट इनकरेक्ट है, आंसर तो निकल गया। फिर भी बाकी ऑप्शंस को भी देखा जाए, करे कि मोस्ट पीपल डोंट लाइक, अधिकांश लोग नहीं चाहते, मोस्ट पीपल प्लूरल है, डोंट सही है, डोंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब किया जाना नहीं पसंद करते, वाइल दे आर वर्किंग, जिस वक्त वो काम कर रहे हो उस वक्त उनको डिस्टर्ब किया जाए ऐसा नहीं वो पसंद करते, एकदम बनावट ये सही है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, पीपल थॉट, लोग ऐसा सोचा करते थे, दैट द वर्ल्ड वाज फ्लैट, कि दुनिया यानी धरती चपटी थी, दुनिया चपटी थी, एंड द पीपल कुड फॉल ऑफ द एज, और उसके किनारे से मनुष्य जो है वो गिर सकता है, लोगों का यह मानना था। तो पीपल थॉट मेन क्लोज पास्ट में, आगे सबऑर्डिनेट भी पास्ट में, तो बिल्कुल ये भी सही है। यू हैव टू बी अ मिलियनेयर टू शॉप इन हैरोड्स, हैरोड्स में खरीदारी करने के लिए आपको अरबपति होना पड़ेगा, करोड़पति होना पड़ेगा, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव देयर, हर चीज वहां पर बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी बनावट सही है, एकमात्र ऑप्शन कौन होगा? ए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ध्यान दिया जाए, सही ऑप्शन में यहां फिलर चुनना है। पार्टीशन का अर्थ क्या होता? तो समर्थक होता है, पक्षपात होता है, किसी के पक्ष में यदि आप खड़ा हो जाते तो आप पार्टीशन करते हैं, ध्यान दिया जाए, आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। यूनेनिमस का अर्थ क्या है? तो ये सर्वसम्मत का बात करता है, एकमत का बात करता है यूनेनिमस। परफंक्ट्री क्या होता? तो ये बनावटी होता है, दिखावटी आचरण को बोला जाता है, तो ये हो गया क्या? तो ये दिखावटी हो गया या बनावटी हो गया। नोमिनल हो गया नाम मात्र का, नाम मात्र का, तुच्छ कहिए, बिल्कुल कम, थोड़ा, तो वो नोमिनल हो गया। देखा जाए, करे कि द लेजिस्लेशन वाज पास्ड विद सपोर्ट, लेजिस्लेशन ये संविधान जो था, कानून जो था वो पास किया गया, कैसे? सपोर्ट से। फिर कह रहा है कि यूनाइटिंग पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, राजनीतिक दायरा छोड़कर सभी पार्टियां एकजुट हो गई, यानी सर्वसम्मति से यह जो लेजिस्लेशन है वो पास हो गया। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? यूनेनिमस ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी, द लेजिस्लेशन वाज पास्ड विद यूनेनिमस सपोर्ट, सर्वसम्मति से यह पास हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। करेक्ट द होमोनिम इन द सेंटेंस, ध्यान दिया जाए, होमोनिम को सही करना है, कौन सा सही होमोनिम होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हेयर तो जानते होंगे आप, बाल, ये हेयर जो है ये होते हैं वंशज, ये वंशज होते हैं, ये उत्तराधिकारी होते हैं, ध्यान दें। हायर का अर्थ होता है किराए पर लेना, फिर आगे ये हायर, ये कोई वर्ड नहीं है जनरल सेंस में, ग्रीक भाषा में इसको कहा जाता है, इस हेयर का अर्थ कल, बीता हुआ कल, ये स्टरडे के सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है, ये बीता हुआ कल है। अब आंसर देखा जाए, सही यहां पर होमोनिम भरना है, ही इज द सोल हेयर, इसी हेयर से यहां ऑप्शन देखना है, ध्यान दें, ही इज द सोल हेयर, तो इस हेयर का अर्थ होता है खरगोश, खरहा, तो यह एकमात्र खरगोश है टू द स्टेट, स्टेट का अर्थ क्या होता है? तो संपत्ति होता है, वसीयत होता है, इस वसीयत का उत्तराधिकारी एकमात्र वो है, तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारी का सेंस क्या होगा? तो HEIR हेयर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन बना? बी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग यहां चुनना है। देखिए, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग क्या है? तो ENVIRNMENT,
ENT। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है माहौल, परिवेश, तो ऑप्शन क्या होगा? ENVIRONMENT सही है। यहां देखिए कर रहा है क्या कि इन्वायरमेंट, यहां स्पेलिंग में बहुत कुछ मिस है, ओ भी खत्म है, इन भी खत्म है, यहाँ इन नहीं है इसलिए ये गलत है। इसका तो कहीं दूर दूर तक ऑप्शन नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका अर्थ क्या है? तो माहौल, परिवेश। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट टू इंप्रूव द गिवन सेंटेंस। यहाँ इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखा जाए। द ट्रक वॉज लोडेड ऑन क्रेट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। देखा जाए करे कि ट्रक जो था वो भरा पड़ा था, किस चीज से भरा पड़ा था? तो नया नया जो फसल उत्पादन था उससे भरा पड़ा था, मार्केट में ले जाने के लिए उससे भरा पड़ा था। क्रेट क्या होता है? तो ध्यान दिया जाए कि वह टोकरी जिसमें हम लोग फल आदि आदि ले जाते, फसल ले जाते, उस टोकरी को कहते, इसको टोकरी कहिए, बाल्टी कहिए, चलेगा। अच्छा, प्रोड्यूस का अर्थ क्या है? तो उत्पाद हो गया। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्रियों में जो चीज बनता है वो प्रोडक्शन होता है, और जो खेतों आदि आदि में उपजाया जाता है वो प्रोड्यूस होता है। इसका सही अर्थ उत्पाद कहिए या उपज कहिए, ध्यान दिया जाए। तो ट्रक भरा पड़ा था, किस चीज से भरा पड़ा था? तो मार्केट में जो जाने वाला उत्पाद था, जो उपज था, उससे भरा पड़ा था। तो ध्यान दिया जाए, कोई चीज किसी चीज से भरा हो तो ऐसी स्थिति में फील्ड विथ होता है, फुल ऑफ, और नहीं तो फील्ड विथ। याद रखा जाए, यदि कोई कहे कि यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से भरा पड़ा है तो इट इज फुल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और नहीं तो इट इज फील्ड विथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ऑप्शन क्या लगाया है कि फील्ड विथ यानी लोडेड विथ, तो यहां लोडेड के साथ क्या लगेगा? विथ लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? ए। नेक्स्ट बात करता हूं, आगे करा कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट टू इंप्रूव। फिर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ही वॉज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा। गोपनीय डेटा चुराने का वो आरोपी है, दोषी है। एक चीज देखा जाए, अक्यूज्ड का अर्थ क्या है? तो दोषी, आरोपी। एक्यूज्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है। इसी अर्थ में याद रखा जाए एक और भी वर्ड आता है, चार्ज्ड। चार्ज्ड के साथ विथ आता है। यदि कोई कहे कि ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और नहीं तो बोलेगा ही इज चार्ज्ड विथ मर्डर, तो एक्यूज्ड में ऑफ और चार्ज्ड विथ। आंसर नंबर बी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। यहां पर पैसिव बनाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर है कि चिल्ड्रन, ये क्या है? तो सब्जेक्ट है। विल हैव प्लेड क्या है? तो वर्ब है। अब द गेम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बाई सनसेट इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अब यदि हम पैसिव बनाएंगे तो इस जगह पर हम द गेम को लेकर आएंगे तो द गेम हो जाएगा, विल हैव बीन प्लेड हो जाएगा, तब बाई चिल्ड्रन एजेंट हमारा आगे भाग जाएगा, तो द गेम विल हैव बीन प्लेड। ऑप्शन देखिएगा, तो द गेम विल हैव बीइंग लगा दिया, तो बीइंग कैसे होगा? आईएनजी फॉर्म रहता तो बीइंग लगाते, ये ऑप्शन नहीं होगा। गेम वुड हैव बीन, वुड कैसे बनाएंगे? हमको टेंस थोड़े चेंज करने का कहीं अधिकार है पैसिव में, तो ऐसा नहीं होगा। द गेम विल बी प्लेड, ये भी नहीं, तो विल हैव बीन प्लेड। सीधे सीधे ऑप्शन कौन होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इनडायरेक्ट नरेशन यहां पर बनाना है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए, आपको 4 चीजों पर ध्यान देना है। प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखा जाए, यहां सेड टू को हम टोल्ड में बदल सकते हैं। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट लगाएंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो इसको प्लूरल है तो सी को दे में बदल देंगे, दे हो जाएगा।
आर हमारा वेयर में बदल गया, वेयर टू गोइंग टू लिव इन ए न्यू सिटी। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ को किस में बदल देंगे, तो नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग मंथ में बदलता है। अच्छा, माई किस में बदलेगा, तो सी के अनुसार हर ब्रदर हो जाएगा। अब गेट्स किस में बदल जाएगा, तो गॉट में बदल जाएगा, यानी टेंस चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शन देखा जाए, सी टोल्ड मी दैट दे विल, गलत हो गया, विल वुड में बदलता, लेकिन विल कैसे होगा यहां पर। फिर कह रहा है कि सी टोल्ड मी दैट दे वेयर गोइंग टू लिव इन अ न्यू सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑनवर्ड until her brother got a new job। यही आंसर सही है। यहां पर देखा जाए कि सी वाज लगा दिया, जबकि यहां पर प्लूरल है तो दे वेयर होना चाहिए, ये गलत है। फिर यहां पर सी टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग टू लिव इन अ न्यू सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑनवर्ड्स अंटिल माई ब्रदर, फिर गलती हो गया, यहां माई नहीं हर ब्रदर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म। पैसिव में है, एक्टिव में बदलना है। यह पार्ट हमारा पैसिव है और यह हमारा एजेंट है। तो एजेंट क्या होता है, तो पैसिव का एजेंट वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। तो सीधे सीधे क्या बना कि अ रिनाउंड पोएट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो सीधे कहेंगे कि अ रिनाउंड पोएट रोट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा द फेमस पोएम। अब ऑप्शन देखा जाए तो अ रिनाउंड पोएट रोट द फेमस पोएम सही है। द फेमस पोएम राइट्स, ऐसे थोड़े होगा, पोएम किसी चीज को थोड़े लिखेगा। ए रिनाउंड पोएट हैज रिटन, ये क्या किया कि प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर खुद पैसिव है जो कि एक्टिव में बदलना है, तो आंसर कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। आपको पता है 4 रूल, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। द कोच एडवाइज्ड द प्लेयर्स नॉट टू स्किप द वार्म अप एक्सरसाइजेज। कह रहा है कि कोच ने एक प्लेयर से कहा, सलाह दिया कि वार्म अप एक्सरसाइज से भागे नहीं, उससे बचे नहीं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं टू स्कीप, इसका मतलब कि यह इंपरेटिव था, तब आप कमाइन भटेट कमा के बदले टू यूज किए। तो यहां पर एडवाइज्ड को हम सेड टू कर सकते हैं। अच्छा, कमाइन भटेट कमा यहां यूज कर देंगे, तब हमारा नॉट टू को हम क्या कर सकते हैं, तो डोंट बनाकर नेगेटिव बना सकते हैं कि डोंट स्किप द वार्म अप एक्सरसाइजेज। अब ऑप्शन देख लो, तो द कोच एडवाइसेस, जब ये एडवाइज्ड है तो एडवाइसेस कैसे होगा, द कोच टोल्ड द प्लेयर्स चलेगा, यू शुड कैसे आएगा, यहां इंपरेटिव स्ट्रक्चर है। द कोच सेड टू द प्लेयर्स डू नॉट स्किप द वार्म अप एक्सरसाइजेज, ये सही है। यहां फिर मस्ट लगा दिया, गलत है। आंसर नंबर कौन बनेगा, सी होना चाहिए। करे कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। ध्यान दीजिए, ही हैज ए रेपुटेशन बीइंग पंक्चुअल एंड रिलायबल। ध्यान दिया जाए, कोई व्यक्ति जिस चीज के लिए, जिस वजह से ख्याति पाता है, जिसका उसमें नाम या बदनाम होता है, तो वहां रेपुटेशन फॉर यूज किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा कि उसका रेपुटेशन है, किस लिए वो जाना जाता है, तो पंक्चुअल और रिलायबल होने के लिए। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहां पर ध्यान दिया जाए, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। द जूरी सब्जेक्ट है, आफ्टर ए लॉन्ग डेलिबरेशन, ये एक एडवर्बियल यूज कर दिया गया। अब यहां पर हैज फाइनली रीच्ड, ये वर्ब का पैटर्न है, वर्ब एडवर्ब है। ए वर्डिक्ट, ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट है।
अब यदि पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ए वर्डिक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ध्यान दें, ए वर्डिक्ट साथ में यूज कर लिया है इस हर पैटर्न में कि वर्डिक्ट इन द हाई प्रोफाइल केस तब हो जाएगा कि हैज फाइनली बीन रीच्ड, हैज बीन हैव बीन यूज होगा तब भी 3 होगा। ऑप्शन देखिए, ए वर्डिक्ट इन हाई प्रोफाइल केस हैज फाइनली बीन रीच्ड, आंसर आ गया है, यह एजेंट हो जाएगा। आगे, अ जूरी इन द हाई प्रोफाइल केस वाज फाइनली रीच्ड, जब ऑलरेडी इसमें हैज है तो वाज की एंट्री कैसे होगी, यहां हैड बीन लगा दिया, ये भी नहीं होगा। इज डिस्कवर्ड, ही तो बनावटी हो गया बात, तो सीधे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। करा कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट पैराग्राफ। यानी आप पारा जंबल देख रहे हैं, क्वेश्चन को जरा ठीक से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सारा का सारा ऑप्शन का शुरुआत प्रोनाउन से है। यदि अगर नाउन से कोई पार्ट शुरू होता तो हम उसको स्टार्टर आसानी से बना लेते, कि वो स्टार्टर हो जाता, फिर प्रोनाउन वाला ऑप्शन ऐड करते। लेकिन यदि सबका शुरुआत प्रोनाउन से है, इसका मतलब है कि यह सीरीज इवेंट है। अब हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है कि घटनाओं का क्रम कौन कौन किसके बाद होना चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखें, ही कलेक्टेड वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इनटू ए पॉट एंड प्लेस्ड इट ओवर ए फायर। उसने झरने से पानी इकट्ठा किया, पानी लिया एक बर्तन में और उसे आग पर बैठा दिया। पहला घटना यह है। चलिए दूसरा देखते हैं। He brought the water to a rolling boil for several minutes, killing all the pathogens. कर रहा है क्या कि वह पानी को उबाला, उबलने को छोड़ दिया कुछ देर के लिए, ताकि जितने जीवाणु हैं वो मर जाएं। पहले वो पानी लाया, आग पर बैठाया, उसके बाद कह रहा है क्या कि वो पानी को उबलने के लिए कुछ देर छोड़ दिया। ध्यान दिया जाए। फिर कह रहा है कि ही टूक अ ड्रिंक ऑफ द क्लियर सेफ वाटर, हिज थर्स्ट फाइनली क्वेंस्ड। उसके बाद वो साफ पानी पिया और अपना प्यास बुझाया। फिर कह रहा है कि ही अलाउड द वाटर टू कूल, वो पानी को ठंडे होने के लिए छोड़ दिया। देन पॉर्ड इट थ्रू अ क्लॉथ ऑफ फिल्टर आउट एनी सेडिमेंट, और उसके बाद से वो एक कपड़े से उसको छानकर पानी को और साफ किया। एक बात बताया जाए, सबसे पहले वो पानी को गर्म किया, उसके बाद क्या किया आके उसको पानी के वो सबसे पहले क्या किया, तो झरने से पानी लिया बर्तन में, आग पर बैठाया, कुछ देर के लिए उसको छोड़ा ताकि वो उबल जाए और उसके जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। उसके बाद वो पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ा और तब कपड़े से छाना और लास्ट में वो क्या किया कि पानी पिया और प्यास बुझाया। तो PQSR, आंसर कौन होना चाहिए, ए। नेक्स्ट बात देखा जाए। फिर ये भी पाराजंबल ही है, थोड़ा सा देखा जाए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे वेर एबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, वे लोग फसल उत्पादन में सक्षम रहे। दैट वुड फीड ए पॉपुलेशन दैट वाज ग्रोइंग क्विकली, तो वो जनसंख्या जो बढ़ रहा था उसको आसानी से भोजन देने में, यानी उन्हें उस पॉपुलेशन को भोजन कराने में सहायता मिलती या सक्षम था। ध्यान दिया जाए, यहाँ एज ए रिजल्ट बताया, तो एज ए रिजल्ट कब आता है, तो ये तो किसी स्टेटमेंट के लास्ट में बात किया जाता है, तो रिजल्ट का शुरुआत तो नहीं हो सकता, ये नहीं है। द इनकास, देखिए आई इसका कैपिटल है, ये प्रॉपर नाउन है। द इनकास वेयर स्किल्ड बिल्डर्स हु कार्व terraces onto the Andes mountains precipitous slopes। कह रहा है कि इनकास जो थे वो बहुत कुशल कारीगर थे, जिन्होंने बहुत अच्छा टिरेस, यानी कहने का मतलब है कि क्यारियां बना दी थी एंडेस माउंटेन्स के ढलान वाले
पहाड़ी पर क्यारियां बना दी थी उन्होंने खेती लायक। वो बहुत बड़े कारीगर थे, बहुत अच्छे बिल्डर थे, और वे लोग क्या किए कि स्लोप्स बना दिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन का दायरा है। वेयर देयर हैड प्रीवियसली बीन अ लेवल fruitful soil, these terraces produced it. Correct. Where there had previously been a no level. Correct कि पहले इस पर कोई लेवल नहीं था, ये बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं था ये जमीन, लेकिन अब यहाँ पर टेरेसेस बनकर तैयार हो गए। तो ध्यान दिया जाए कि पहले यहाँ पर बिल्डर्स का चर्चा था, इसके बाद और टेरेस का यहाँ पर बात हो रहा है कि यहाँ प्रेसिपिटस स्लोप्स पर टेरेस बन गए। अब तब बता रहा है कि जहाँ पहले कुछ नहीं था वहां पर टेरेस बन गए। देयर एम्पायर्स स्टेबिलिटी, उनका जो साम्राज्य था उसकी स्थिरता एंड वेल्थ वेयर मेनली ड्यू टू देयर एग्रीकल्चरल इन्वेंटिवनेस। तो उनका जो राज्य का स्थिरता, उनका समृद्धि का मूल कारण जो था वो ये था कि वो लोग एग्रीकल्चर में बढ़िया इन्वेंट किए थे, वो बढ़िया कुछ न कुछ आविष्कार किए थे, इस वजह से उनकी स्थिरता और समृद्धि थी। देखिए, सबसे पहले इनकास के बारे में ये चर्चा हो रहा है, तो स्टार्टर क्या होगा? क्यू। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनकास जो है अच्छे बिल्डर्स थे, और ये इन लोगों ने एंडीज के पहाड़ियों पर, ढलाननुमा पहाड़ियों पर इन लोगों ने टेरेस बनाया, क्यारियां बनाई। पहले जहां पर कि कोई लेवल नहीं था, वो सॉइल फ्रूटफुल उपजाऊ नहीं थी, वहां पर इन लोग क्या किए कि टेरेस निर्माण कर दिए। तो क्यू के बाद क्या होना चाहिए? तो आर होना चाहिए। इसके फलस्वरूप अब वे लोग फसल उपजाने में सक्षम थे, जिसके वजह से वह बढ़ रही जनसंख्या को वो भोजन करा सकते थे। उनका एम्पायर जो था उसका जो स्टेबिलिटी और वेल्थ का मेन कारण यही था कि वे लोग इन्वेंशन करते थे, इन्वेंटिवनेस में वे लोग आगे थे। तो ऑप्शन क्या बना? तो क्यू के बाद आर, तब पी और एस, आंसर नंबर ए। व्हाट इज द इंटोनिम ऑफ वर्ड इफेमरल? देखा जाए इफेमरल का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है क्षणभंगुर, ये होता है क्षणिक। जो चीज क्षण भर में खत्म हो जाए वो कौन है? इफेमरल है। टेम्पोररी का भी अर्थ क्या है? तो ये भी है क्षणिक। मोमेंट्री का अर्थ क्या है? तो ये भी है क्षणिक। एटर्नल का अर्थ होता है शाश्वत, ये शाश्वत है, ये अस्थाई है, इसको हम एटर्नल बोलते हैं। फ्लीटिंग का भी मतलब होता है क्षणिक। फ्लीटिंग का अर्थ भगोड़ा भी होता है, लेकिन क्षणिक भी होता है। आंसर क्या होगा? तो एंटोनिम लिखना है हमें इफेमरल का, तो ये तीनों का तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। आंसर कौन होगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टेनेब्रस? देखिए, टेनेब्रस का अर्थ होता है कूप अंधेरा, घनघोर अंधेरा को बोला जाता है। तो ये हो गया कूप अंधेरा। अब ऑप्शन जरा सा देखें। ब्राइट का अर्थ क्या है? तो ये हो गया है चमकीला, ब्राइट चमकीला हो गया। शैडोवी का अर्थ क्या है? तो ये भी हो गया धुंधला, धुंधला अंधेरा, इसको भी मान सकते हैं। मर्की का मतलब ही होता है अंधेरा या गंदा, मर्की है। ऑब्सक्योर मतलब भी अस्पष्ट होता है, ये भी धुंधला होता है, ये भी अंधेरा है। तो देखिएगा, ये तीनों उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम में कौन होगा? ब्राइट। करें कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग इसमें चुनना है, ध्यान दिया जाए। करें कि हिस्टोरियंस थियरी वाज कंसीडर्ड बाय मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स। जो मुख्य धारा के विद्वान हैं वो इस इतिहासकार का जो थियरी है उसको बनावटी घोषित कर दिए, वो मान रहे हैं कि वो बनावटी है। तो अपोक्राइफल वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है बनावटी, ध्यान दिया जाए। तो बनावटी, झूठा, तो स्पेलिंग होता है APOCRYPHAL, यही हो गया है बनावटी, बनावटी या
झूठा भी बोल सकते हैं, झूठा भी बोल सकते हैं। तो वे लोग बताए है कि ये थ्योरी जो है झूठा थ्योरी है, बनावटी वो है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि विच वर्ड डिस्क्राइब सेल्फ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स और सीन। किसी गलती के लिए, किसी पाप के लिए अपने को सेल्फ पनिशमेंट, स्वपीड़न स्वरूप को क्या कहा जाता है? आत्मग्लानि को क्या कहते हैं? तो देखा जाए पेनिटेंस का अर्थ क्या होता है? तो ये हो गया आत्मग्लानि, ये हो गया स्वपीड़न, अपने को कष्ट पहुंचाना। विंडिकेशन का अर्थ क्या है? तो दोष मुक्ति होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक्सोनरेट का भी अर्थ होता है मुक्त करना। हाँ, तो एक्सोनरेशन का भी अर्थ होता है मुक्ति, आजादी। अब ऑप्शन देखा जाए यहाँ, अच्छा रिडेम्पशन होता है पाप मुक्ति, पाप से मुक्त होना। अब बोलिए आंसर क्या है? तो वहां सेल्फ पनिशमेंट का यहाँ बात कर रहा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का फॉर्म में। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन आपका ए होना चाहिए। आ गए हैं हम लोग फिलर्स में, ध्यान दिया जाए। फिलर्स यहाँ एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? तो स्वीकारना, डिसाइड तय करना, एग्जामिन हाँ जांचना, कंक्लूड निर्णय लेना या समापन करना। एडजस्ट सही है, रोटेट घूमना, सुक सेक से बना हिलाना, अस्टियर उकसाना, उकसाना प्रेरित करना। ध्यान दें, मग, मग का अर्थ होता है शांत पड़ जाना। मफ्ड ये भी वही है, नकारने के सेंस में यूज होता है। म्यूटिलेट काट छांट करना, अंग विच्छेदन करना। मटर बुदबुदाना, बड़बड़ाना। रिमूव हटाना। ओवर सही है, देखा जाए। करे कि द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज नो साइन ऑफ माई वाइफ। करे कि ब्रेकफास्ट टेबल पर अगले सुबह मेरी पत्नी का वहां ब्रेकफास्ट टेबल पर रजिस्टर पर साइन नहीं था, उसका सिग्नेचर नहीं था। तो अब बताया जाए कि यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल के लिए क्या यूज करोगे? तो यहाँ भोजनावकाश के लिए प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। एट लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? एट। करे कि अगले सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वो मेरी पत्नी का साइन नहीं था या उसका कोई संकेत नहीं मिला। आई शी वाज स्लीपिंग लेट। तो मैंने इस बात को इस तरह लिया कि वो लेट तक सो रही है, यानी मैंने ये निर्णय निकाला कि वो लेट तक सो रही है। तो निर्णय निकालने के लिए क्या होगा? तो कंक्लूडेड होना चाहिए। बट ग्लैडोलिया, लेकिन ग्लैडोलिया इतना देर तक सोए, ऐसा तो ये नहीं सोच सकता था। कह रहा है क्या कि अपॉन बीइंग क्वेश्चन, जब पूछा गया ग्लैडोलिया से, ग्लैडोलिया बट ग्लैडोलिया अपॉन बीइंग क्वेश्चन ओनली हर हेड, वो केवल अपना सिर हिलाई। जब बोला गया, अब उससे पूछा गया जाकर, तो केवल सिर हिलाई। तो क्या होना चाहिए? तो हेड के बारे में कह रहा है, हर हेड, तो सुक हर हेड, सुक हर हेड। फिर कह रहा है क्या कि समथिंग, कुछ बड़बड़ाई, कुछ बोली, तो मटर्ड होना चाहिए। फिर कह रहा है क्या कि एंड टर्न द वाइट्स ऑफ हर आईज अप, और उसके बाद अपना आंख की पुतली ऊपर कर दी, टू द सीलिंग, छत की ओर ऊपर कर दी आंख की पुतली को, मतलब आंख तड़ेर दी। आई वॉज ग्लैड वेन द मील वाज ओवर। तो मैं खुश था कि भोजन में कर लिया। हाँ, एंड हरी टू द लाइब्रेरी, अब मैं लाइब्रेरी चल गया फॉर अनदर ट्राई एट दैट स्टोरी। हाँ, कह रहा है कि उस घटना के बाद में तो मैं जो एहसास हुआ, पूछताछ किया, लेकिन उस वक्त मैं अपने काम पर चल दिया। ध्यान दिया जाए यहाँ क्या हो गया? तो
उसका मील जो था वो ओवर, भोजन जब समाप्त हुआ तो भोजन को रिमूव करेंगे नहीं, थ्रू ऑन डाउन होगा नहीं, ओवर होना चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप सभी हमारे चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब करें। इस पर इंग्लिश में एम.के. मिश्रा और मैथ्स आर.जे. सर डील कर रहे हैं और आपको डेट वाइज, शिफ्ट वाइज यानी सोर्स के साथ आपको डिस्कशन चल रहा है। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें और हमारा ऐप कॉम्पिटिशन प्रो को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।